चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम सवाल नंबर 10 तक कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 11 से। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। सवाल नंबर 11 देखते हैं 11 में हमें क्या दिया है। हमसे कह रहा है 4 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम परमाणु का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 गुणा 10 की पावर -4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। वैद्युत क्षेत्र है 4 गुणा 10 की पावर 5, जो एक बूंद है जिसका द्रव्यमान है 1 गुणा 10 की पावर -4 की बूंद को रोके रखता है वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, और बूंद पर आवेश का मान हमसे पूछा है। हमें क्या दिया है, ई का मान दिया है। हमें ई का मान दिया है 4 गुणा 10 की पावर 5, 4 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, और हमें दिया है बूंद का द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, एम से। द्रव्यमान हमें दिया है 1 गुणा 10 की पावर -1, 1 गुणा 10 की पावर -1 किलोग्राम। हमसे पूछा है बूंद पर आवेश का मान, Q का मान पूछा है। हमसे कहा एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बूंद है जिस पर इतना द्रव्यमान है और इतना वैद्युत क्षेत्र है। जहां पर बूंद है वहां वैद्युत क्षेत्र इतना है और बूंद का द्रव्यमान इतना है। और बूंद क्या है, वैद्युत क्षेत्र पर लटकी है। ठीक है, मतलब नीचे नहीं आ रही, लटकी है। हम समझते हैं, एक बूंद है जो वैद्युत क्षेत्र में रुकी है। अब वैद्युत क्षेत्र में ऊपर कहीं रुकी है तो बूंद पर एक नीचे की तरफ बल लगेगा, नीचे की तरफ एक बल लगेगा। तो जो बूंद पर जो बल लगता है नीचे की तरफ, वो होता है mg के बराबर। अब जो बूंद है वो रुकी है, मतलब नीचे ना गिरे। अब नीचे ना गिरे तो इसके जब बूंद पर जितना बल नीचे लग रहा है उतने ही बल अगर हम ऊपर लगाए तो जो बूंद होगी वो अपनी जगह रुकी रहेगी। एक नीचे बल लग रहा है, इसके बराबर एक बल हम ऊपर लगाए तो क्या होगी, बूंद वहीं रुकी रहेगी, मतलब नीचे नहीं गिरेगी। अब वैद्युत क्षेत्र है एक समान वैद्युत, जहां ये बूंद है वहां एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र में कौन सा बल लगता है, वैद्युत बल। तो जब बूंद पर नीचे की तरफ बल लग रहा है तो एक बल जब ऊपर लगेगा एफ, अब वैद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल होता है वो क्या होता है, एफ बराबर होता है क्यू ई। अब जब ये बल है एफ विद्युत बल, क्यों जो बूंद पर mg के बराबर जब ये बल लगेगा तब जो ये बूंद होगी वो वैद्युत क्षेत्र में रुकी रहेगी। ठीक है, तो जो संतुलन की अवस्था में लिखेंगे, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, QE mg के बराबर होगा। अवस्था में QE mg के बराबर होना चाहिए। अगर QE mg के बराबर नहीं होगा तो बूंद नीचे गिर जाएगी, मतलब अपनी जगह नहीं रहेगी। ठीक है, QE बराबर mg, हमसे Q का मान पूछा है तो QE बराबर हो जाएगा mg अपॉन E। m का मान क्या दिया हमें, 1 गुणा 10 की पावर -1, 1 गुणा 10 की पावर -1 गुणा g का मान 9.8, ई का मान 4 गुणा 10 की पावर 5। तो E बराबर आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा। अब क्या करें, 4 का हम भाग देंगे 9.8 में तो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचेगी, दशमलव लगा देंगे, 1 बची 18 हो गई, 4 चौको 16, 2 बची 20 हो जाएगी, 4 पंचे 20 हो जाएगा 2.45
गुणा 10⁻⁻1 है और ये 10⁵5। 10⁵5 ऊपर जाएगी। हाँ, ये 10⁻⁻1 नहीं, इधर है द्रव्यमान जो है ये दिया हमें 10⁻⁻4। द्रव्यमान दिया हमें 10⁻, सवाल नंबर 11 में बूंद का जो द्रव्यमान है वो 1 गुणा 10⁻⁻4 है। ये हो जाएगा 1 गुणा 10⁻⁻4। अब ये -4 है और ये क्या है +5। ये +5 जब ऊपर जाएंगे हो जाएंगे माइनस की, तो -5 और -4 हो जाएगा गुणा 10⁻⁻9 हो जाएगा 10⁻⁻9। ये आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा कूलम। ये आ जाएगा क्यू का मान 2.45 गुणा 10⁻⁻9 कूलम। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 11। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, ये न्यूमेरिकल जो हम कर रहे हैं वो कुमार मित्तल बुक से कर रहे हैं और कुमार मित्तल बुक का हम एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, जैसा आपने पहले चैप्टर में देख लिया होगा। ठीक है, बस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो क्लास है, जो वीडियो है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, हम देखते हैं सवाल नंबर 11 हो गया, देखते हैं सवाल नंबर 12। 12 में क्या दिया हमें, 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में ई का मान दिया हमें 500 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद है। हमें त्रिज्या दिया, यानी त्रिज्या r का मान दिया है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम मीटर में बनाएंगे तो r बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है जल की बूंद के आवेश की गणना करो। Q का मान हमसे पूछा है। बूंद है, बूंद हमसे कह रहा है जो बूंद है वो स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। अब जब लटकी है इस पर तो नीचे की तरफ इस पर बूंद पर एक बल लगेगा, तो किसके बराबर होगा, mg के बराबर। अब ये नीचे ना गिरे इसके लिए इसके ऊपर एक बल लगाना पड़ेगा, लगेगा, वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, तो F बराबर होता है QE। अब ये नीचे ना गिरे इसके लिए जो ये बल होता है QE वो mg के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में क्या होगा, QE mg के बराबर होगा, तभी जो बूंद होगी वो स्वतंत्र रूप से वायु में लटक पाएगी। QE बराबर होगा mg के। हमसे पूछा है Q का मान, QE। इसमें हमें द्रव्यमान नहीं दिया है। ठीक है, द्रव्यमान नहीं दिया, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो आपने सूत्र पढ़ा होगा घनत्व। घनत्व D बराबर क्या होता है, घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, जिसको मैम से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन V। ये आ जाएगा हमारा द्रव्यमान का मान, द्रव्यमान। ठीक है, तो जो बूंद है उसका द्रव्यमान हमें नहीं दिया है, तो आ जाएगा QE बराबर, M बराबर क्या लिखेंगे हम, D इंटू V इंटू G। तो Q बराबर
हो जाएगा डी वी इंटू जी अपॉन ई, क्यू बराबर होगा डी। अब जल की जो बूंद होती है, जल का घनत्व कितना होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी 10⁻3। अब जल की बूंद एक गोलाकार होती है, गोल होती है, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गुणा जी का मान कितना होता है 9.8 बटे ई का मान कितना हमें दिया है 500। तो Q बराबर आ जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 4, 3 क्या होगा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 10⁻3 गुणा 4 गुणा पाई का मान कितना होता है 3.14 गुणा आर, आर का मान कितना है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 का हो जाएगा क्यूब इंटू 9.8 अपॉन में आ जाएगा 3, 3 आ जाएगा गुणा में हो जाएगा 3 गुणा 5। अब 500 को हम लिख सकते हैं 10⁻2, 10⁻2। अब क्या करेंगे हम, ये 5 या 15 हो गया, 15 को हम काट देंगे, ये हो जाएगा 0.15, 15 छिक्का 90, 80 हो जाएगा, तो 15×5 = 75, 5 तो 15×3 = 45। तो Q बराबर आ जाएगा 4 गुणा 4 का गुणा करेंगे हम इसमें, तो हो जाएगा 4 चौको 16 और 4 एकम 4 1 5, 4 तिया 12 गुणा, क्या जाएगा 0.653 गुणा। अब 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 का क्यूब करेंगे हो जाएगा 10⁻⁻18 गुणा 10⁻3 है और 10⁻2, ये हो जाएगा 10⁻, अभी 2 है, 2 प्लस की है, ऊपर जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी, माइनस की 2 प्लस की 3 बचेगी 10⁻, प्लस की 2 लिख लो एक बार 10⁻3, माइनस की 2 प्लस की 3 है तो बचेगा 10⁻+1, 1 बचेगा, ठीक है। तो Q बराबर आ जाएगा, अब 12.56 में 0.653 का जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8.2, 8.2 आएगा, ये आप गुणा करके देख सकते हो, ठीक है 8.2। अब -18+1 हो जाएगा 10⁻⁻17 कूलम, ये आ जाएगा Q का मान, आवेश Q का मान आ जाएगा। सवाल नंबर 12 में यही हमसे पूछा था, 8.2 गुणा 10⁻⁻17 कूलम। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13, कुमार मित्तल बुक का हम इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन करेंगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 13। 13 में क्या दिया है हमें, एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका रखा गया है। हमें ई का मान दिया है सवाल नंबर 13 में, ई का मान दिया हमें 3 गुणा 10⁴, 3 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान, बूंद का द्रव्यमान दिया हमें, द्रव्यमान m 9.75 गुणा 10⁻⁻16 किलोग्राम, 9.75 गुणा 10⁻⁻16 किलोग्राम हो, तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए और बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन। हमसे पूछा है Q का मान और इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
अब फिर से वही बूंद है, उस पर नीचे कौन सा एक बल लगेगा, वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर। अब वैद्युत क्षेत्र ऊपर बल लगेगा, वैद्युत बल यानी F, जो किसके बराबर होता है, QE के। अब संतुलन की अवस्था में QE बराबर mg होना चाहिए, तो हम लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में तो हो जाएगा QE बराबर mg, QE बराबर mg। और Q का मान हमसे पूछा है, तो Q बराबर हो जाएगा mg अपॉन E। m का मान क्या दिया हमें, 9.75 गुणा 10 की पावर माइनस का 16 गुणा g का मान 9.8 अपॉन E का मान क्या दिया हमें, 3 गुणा 10 की घात 4। तो Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर क्या करें, हम 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 3 तिरका 9, दशमलव दशमलव लगा दिया, 3 दूनी 6, 3×5 = 15, 3.25 गुणा 9.8 गुणा 10 की पावर माइनस 16 है, 10 की पावर 4, ये प्लस के 4 है, ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो -16 - 4 हो जाएगी -20। Q बराबर आ जाएगा 3.25 में जब 9.8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, आ जाएगा 31.850, 31.850। ये आप गुणा करके देख सकते हो, गुणा कर सकते हो आप, ठीक है, गुणा 10 की पावर माइनस का 20। इसे हम लिख सकते हैं 3.18 गुणा। अब हमने क्या किया, 1 दशमलव बाईं तरफ किसका है, तो क्या होगी, एक घात प्लस हो जाएगी, तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये आ जाएगा Q का मान। 3.13 3.18 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। फिर हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है n E। तो n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। Q का मान कितना है, 3.18 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 बटे E। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो n बराबर हो जाएगा 3.18 को हम लिख सकते हैं 3.2 बटे 1.6। ये -19 कैंसिल हो जाएगी, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 16 दूनी 32 बराबर आ जाएगा 2। तो n बराबर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। n बराबर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 2, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14। 14 में क्या दिया हमें, तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, जल की एक बूंद, तेल की एक बूंद है जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन अधिक, हमें n का मान दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12। 2.55 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमें E का मान दिया है 2.55 गुणा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया हमें।
लटकी है। तेल का घनत्व, घनत्व दिया हमें, घनत्व डी, घनत्व दिया हमें 1.26 गुणा 10 की पावर 3, 1.26 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमसे त्रिज्या पूछी है, त्रिज्या, जो बूंद की त्रिज्या है उसका मान हमसे पूछा है। अब जब बूंद हमसे कह रहा है कि जो तेल की बूंद है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है तो क्या होगा, QE बराबर होगा mg के। हम लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में QE बराबर होगा mg के। ये कैसे होगा, ये हम अभी एक दो बार कर चुके हैं तो हमें पता चल गया है, ठीक है। QE बराबर mg के, और हमें m का मान हमें नहीं दिया, तो m बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन, ठीक है। ये भी हमने देखा था एक सवाल में, ठीक है, घनत्व इंटू आयतन। तो Q बराबर, और Q का मान नहीं दिया, Q बराबर हमें नहीं दिया, तो Q बराबर क्या होता है, N E इंटू E, और द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन, इंटू हो जाएगा G, और हमसे पूछा किसका मान है, V, तो हो जाएगा N E E बराबर D इंटू घनत्व V। अब तेल की बूंद का जो आयतन होगा कितना होगा, 4/3 पाई R क्यूब, ये होगा जो तेल की बूंद है उसका आयतन होगा, इंटू G। तेल की बूंद होती है गोल होती है, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई R क्यूब। हमसे क्या पूछा है, R का मान, तो R क्यूब को हम साइड कर लेंगे, हो जाएगा N E E अपॉन D इंटू 3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू 4 गुणा पाई पाई इंटू G, ठीक है। सवाल नंबर 14। अब क्या करेंगे, हम इसका मान रख देंगे सबके, तो R क्यूब बराबर आ जाएगा N का मान कितना है, 12 गुणा E, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। E का मान कितना है, 2.55 गुणा 10 की पावर 4 गुणा 3 बटे डी। खाना तो कितना दिया हमें, 1.26 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 4 गुणा पाई का मान कितना होता है, 3.14, 3.14 गुणा जी का मान 9.8। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना, तो हमें आर का मान आ जाएगा। हम सबसे पहले हल करेंगे इसे, तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसे काट देंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और ये 3, ये हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12, 3 दूनी 6, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 12, 3 चौको 12, आ जाएगा 14, ठीक है। और एक ये है 10 की पावर 3 प्लस की, और जो 3.14 है इसे हम लिख सकते हैं 314 गुणा 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 98 गुणा 10 की पावर -1। तो -2 और -1 हो जाएगा -3, और ये हो गया प्लस की, ये दशमलव और 10 की घात 3, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं R क्यूब बराबर 16,
इसे हम लिख सकते हैं 16 गुणा 10 की पावर माइनस का 1 लिख सकते हैं, गुणा 10 की पावर माइनस का 19 गुणा 255 गुणा 10 की पावर 4 बटे में आ जाएगा 14 गुणा 314 गुणा 98, इतना आ गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 से, तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काट देंगे, तो 2 चौको 8 और 2 एकम 2, 1 बची 11, 2 पंचे 10, 1 बची 14, 2 सत्ते 14, फिर हम 2 से काट देंगे तो 2 बचेगा, और ये 2 चौको 8, 1 बची 18, 2 निम्मा 18। ठीक है, तो आर क्यूब बराबर आ जाएगा 255 गुणा 2, 255, 400, 250, 500, 510, 510 गुणा, अब 10 की पावर माइनस 19 है, 10 की पावर माइनस 1 है, तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 20 बटे 7 गुणा 157 गुणा 49, ये आ जाएगा आर क्यूब। माइनस का 19 है, तो माइनस का 19 वही 4 तो 6 है, ये माइनस का 19 और माइनस 1 हो जाएंगे माइनस का 20, और माइनस भी 4 तो 6, और माइनस का 20 और प्लस की 6, माइनस का 20 और प्लस की 6 तो बचेगा 14, ये कितना बचेगा 14। ठीक है, ये हो जाएगा 14। 1 मिनट, 10 की पावर 4, तो ये हो जाएगा, ये जो है ये ऊपर की घातें कितनी हो जाएंगी, ये 19 माइनस 19, ये 2 है, 2 का गुणा हमने कर लिया, 255 घात नहीं है, 255 दूनी 510, फिर माइनस 19 माइनस के 20 हो जाएंगे, माइनस के 20 प्लस के 4 तो बचेंगे माइनस का 16। इसे हम लिख सकते हैं आर क्यूब बराबर, इधर कर ले रहे हैं हम, ठीक है, तो आर क्यूब बराबर आ जाएगा, इसे हम लिख ले रहे हैं 510, हम क्या कर रहे हैं, 2 जीरो बढ़ा ले रहे हैं, मतलब जो दशमलव पहले यहाँ था तो हमने 2 अंक दाईं तरफ, 2 अंक दाईं तरफ खिसका लिए, तो क्या होंगे, 2 घातें हमारी इसमें माइनस हो जाएंगी, तो हो जाएगी गुणा 10 की पावर माइनस का 18 हो जाएगी, 2 घातें माइनस हो जाएंगी, तो माइनस 16 माइनस 2 माइनस का 18 बटे, अब 7 157 और 49 का जब आप गुणा करोगे तो आज का 53,851, 53,851, और जब फिर आप 53,851 का इसे हल करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आएगा, लगभग आएगा 0.95, 0.95, और गुणा है 10 की पावर माइनस का 18, 10 की पावर माइनस का 18। अब 10 की, इसका हम क्या लेंगे, अब इसका हम कर लेंगे घनमूल, तो r बराबर आ जाएगा 0.95 गुणा 10 की पावर माइनस का 18, तो r बराबर हो जाएगा, अब 0.95 लगभग 1 के बराबर है, 1 का वर्गमूल हो या घनमूल एक ही होता है, ठीक है, तो लगभग 0.95 का जो घनमूल आएगा वो आ जाएगा 0.98 गुणा 10 की पावर माइनस 18, घनमूल 10 की पावर माइनस का 6 मीटर, ये आ जाएगा r का मान, 0.98 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 माइनस का 6 मीटर। सवाल नंबर 14, माइनस 6 मीटर, इसका हमें एम में दिया, तो एम करें 10 की घात हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सवाल, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 14। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 15। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 15। आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और अगले चैप्टर में हम शुरू करेंगे वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल, ठीक है।
इसी तरह हम सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल एक एक करके बिल्कुल कुमार मित्तल बुक से एक एक न्यूमेरिकल करेंगे बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में देखते हैं हमें क्या दिया है। 15 में दिया है हमें 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को, जो गोली चालक है उसकी त्रिज्या हमें दी है 0.1 मीटर। गोली चालक की त्रिज्या दी है हमें, तो इसे लिखेंगे हम कैपिटल आर से। किससे भी आप लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गोली चालक जो डेरिवेशन करते हैं उसकी त्रिज्या हम कैपिटल आर मान करके करते हैं, तो आप कैपिटल आर मान लो, ठीक है। जो बिंदु लेते हैं हम गोले से चालक से बाहर लेते हैं, जो बिंदु लेते हैं हम केंद्र से, उसे हम स्मॉल आर मानते हैं, ठीक। अब मानने को आप कुछ भी मान लो, वो आपके ऊपर है, आपको समझना है, ठीक है। हमने क्या मान लिया, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का मान हमें क्या दिया, 0.1 मीटर। 0.1 मीटर, तो इसे हम लिख सकते हैं आर बराबर 10 की घात माइनस का 1 मीटर। ठीक है, तो आ जाएगा। फिर हमसे क्या करें, चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितना आवेश दिया जाए, यानी Q का मान हमसे पूछा है और हमसे कह रहा है कितना आवेश दिया जाए जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो चालक होता है, चालक को जो भी आवेश दिया जाता है वो क्या होता है, उसके बाहरी सतह पर एक एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। ये अब समझ लो, ठीक है। तो जो चालक गोला हमसे पूछा उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ये दी है और हमसे Q का मान पूछा है। तो जो चालक गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती सतह पर, चालक गोले के कारण जो सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या होती, KQ/R²। तो हम लिखेंगे सतह पर गोला, तो हम गोले लिख दो, चालक की सतह पर, चालक है ना दोनों, चालक की, कैसे भी लिख लो आप, ठीक है। चालक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र, चालक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर के Q/R²। के का मान क्या है, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है के का मान, गुणा Q का मान हमसे पूछा है, Q का मान हमसे पूछा है, तो Q बराबर हो जाएगा E/R²/K। E का मान क्या दिया हमें, 900 गुणा के, आर का मान कितना है, 10 की घात -1 है, स्क्वायर है, तो एक बराबर हो जाएगा 10 की पावर -1। के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की पावर 9, तो ये हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 100, तो Q बराबर आ जाएगा 100। 100 को हम लिखेंगे 10 की घात 2, इसे हम लिखेंगे 10 की, इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर प्लस का 2, ठीक है। अब 10 की पावर प्लस का 2 है, 10 की पावर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और 10 की पावर 9 है, ऊपर जाएंगे तो जाएंगे माइनस की, तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 9 कूलम। 10 की पावर माइनस का 9 कूलम, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 15। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का वैद्युत फ्लक्स और जो गॉस की किरणें का चैप्टर का लास्ट सवाल। देखिए हम सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले, हमें गोले की त्रिज्या दी है, ठीक है। क्या दी हमें, गोले की त्रिज्या, हम लिखेंगे त्रिज्या दी है हमें, इसे क्या मान लेंगे हम, आर। आर हमें क्या दिया, 10 सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। 1 माइक्रोकूलम का आवेश यानी Q का मान हमें दिया है 1 माइक्रोकूलम। इसे हम कूलम में चेंज करेंगे हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें 3 ऑप्शन दी है, हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछिए। 1 नंबर में हमसे क्या पूछा है, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर। फिर दूसरे नंबर में हमसे क्या पूछा है, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी हमसे, गोले के पृष्ठ पर। फिर तीसरा नंबर हमसे क्या पूछा है, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। गोले के भीतर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये हमसे पूछा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें सवाल नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है, एक गोला है, ठीक है। हम एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या है 10, त्रिज्या में मान ले रहे हैं, ठीक है। ये केंद्र है और इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ये केंद्र है O और हमसे कह रहा है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। हम मान लेते हैं गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है P, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछी है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं गोले के और ये कितने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम मान लेंगे जो केंद्र से बिंदु के बीच की जो दूरी है उसे हम मान लेंगे r। r बराबर क्या दिया हमें, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। अब गोले से बाहर जो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, Q/r²। तो हम लिखेंगे गोला है, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर KQ/r²। r का मान कौन लेंगे हम, केंद्र से जो बिंदु दिया हमने उसके बीच का, ठीक है। तो K का मान क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q का मान क्या दिया हमें, 10 की घात माइनस का 6 गुणा r का मान क्या दिया है। अब 10 की पावर ये 1 है और 10 की पावर माइनस 2 है, तो क्या बचेगी, 10 की पावर माइनस 1 बचेगी और स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 1। तो E बराबर आ जाएगा 9 गुणा, अब -1 -2 ऊपर जाएंगी तो हो जाएगी प्लस की, तो 9 2 11, अब 11 में से 6 की बचे कितनी, 5, हो जाएगा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ जाएगा गोले से बाहर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 2 9/4। कहाँ गलत हो गया यार, 20 गुणा 10 के का मान 9 गुणा 10 की पावर 4 होता है। r का मान क्या दिया हमें, 10 सेंटीमीटर दिया है, सही तो है। r का मान दिया हमें
10 सेंटीमीटर। आर का मान ये है, ये आर का मान जो है ये तो हम त्रिज्या दे रखी है आर का मान, ये गलत हो गया। ठीक है, जो आर का मान है, आर का मान हम ये लेंगे, ये हम बोला भी ये था, लेकिन आर का मान लिख कौन सा लिया हमने, हमने ये लिया। ठीक है, 10 की पावर माइनस, तो ये नहीं लिया जाएगा। जो आर का मान होगा, आर का मान हम कौन सा लेंगे, स्मॉल आर है, ये तो कैपिटल आर का मान में रख दिया। ठीक, स्मॉल आर का मान कितना है, 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, स्क्वायर हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, तो ई बराबर आ जाएगा अपन 9 गुणा 10 की पावर, ये 0। अब ये 1 0, ये 2 0 से 10 के बाद माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 9/4। और ये -2 है, -2 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 9 2 11, और 11 में से 6 जाएगी तो बचेगा गुणा 10 की पावर 5। अब 4 का भाग देंगे हम 9 में, तो आ जाएगा ई बराबर 4 दूनी 8, एक बची दशमलव लगाया, 10 हो गई 4 एकम, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ जाएगा गोले से बाहर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हमने क्या कर दिया था, जो आर का मान था वो गोले की त्रिज्या यानी 10 सेंटीमीटर, जो हमने कैपिटल आर का मान रख दिया था स्मॉल आर की जगह। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम देखते हैं सवाल नंबर, तो हमने दूसरे नंबर पे हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। अब ये गोला है, केंद्र से इसकी त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बिंदु O है, तो हमसे इसके पृष्ठ पर यानी जो इसकी ये परत है इस पे हमसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मान लेते हैं ये है बिंदु P, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इसके पृष्ठ पर। तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता होती है, गोले के पृष्ठ पर E बराबर होता है के क्यू अपॉन, अब आर का मान हम कौन लेंगे, केंद्र से जहां जो बिंदु है उसके बीच की दूरी, उसके बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल आर, इसके 10 सेंटीमीटर है, जिसे हमने क्या मान रखा है, कैपिटल आर, जो अचालक गोला है उसकी त्रिज्या। हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। के का मान क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यू, क्यू का मान कितना है, 10 की पावर माइनस का 6, आर का मान कितना है, 10 की पावर, अब -2 है प्लस 1 तो हो जाएगा 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 गुणा 10 की पावर -1, तो ई बराबर आ जाएगा 9 गुणा -1 -2, -1 हो जाएगा -2 ऊपर जाएंगे तो हो जाएगी प्लस की, 9 2 11 और 11 -6 गुणा 10 की पावर बचेगी प्लस की 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ जाएगा गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र 9 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। अब हमसे तीसरे नंबर पर क्या पूछा है, गोले के भीतर, गोले के हमसे पूछा गोले के भीतर, ये गोला है, साइड में बना लेना हम गोला, ठीक है, जगह है नहीं इतनी, ये गोला है, ये दिख रहा है, 1 मिनट रुकना, दिख रहा है, ठीक है, ये गोला है, इसका केंद्र है O, इसकी जो त्रिज्या है वो है 10 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर। हम मान लेते हैं इससे गोले से 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है P, यहाँ पर हमें क्या वैद्युत क्षेत्र का मान हमसे पूछा है, ठीक है, और इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी दी हमें, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। जो केंद्र से जो बिंदु है उसके बीच की दूरी में क्या मानी है, r, स्मॉल r, तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। अब जो गोला होता है वो क्या होता है, गोले के अंदर जो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होती है, चालक गोले के अंदर तो 0 होती है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है,
लेकिन जो अचालक गोला में क्या दिया, अचालक गोला, अचालक गोले, अचालक गोले के अंदर क्या होती है, के क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर का क्यू तुम्हें दी होती है। गोले के अंदर, गोले के अंदर क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के अंदर E बराबर होती है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब ये होती है। ठीक है, तो हम इसका अब इसे मान रख के हल कर लेंगे तो आ जाएगा के का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्यू का मान कितना है 10 की पावर माइनस का 6 गुणा आर, आर का मान कितना है, आर का मान ये लेंगे हम 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 अपॉन, अपॉन कितना है आर क्यूब, आर का मान कितना है 10, आर का मान क्या है 10 की पावर माइनस का 1, ये 10 की पावर माइनस का 1, तो क्यूब है तो 3 बार हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 1, 10 की पावर माइनस का 1, तो E बराबर आ जाएगा 9, 9 चौको 36 गुणा, अब -1 -1 -1 माइनस का 3 ऊपर जाएगी तो प्लस का हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगी 12, और 12 माइनस का 6 बचेगी 6, प्लस की 6 बचेगी और 6 और माइनस का 2 बचेगी प्लस का 4, प्लस का 4, हाँ इसे हम लिख सकते हैं E बराबर 3.6 गुणा 1 दशमलव हमने कहा किसका आया बाईं तरफ, तो क्या होगी ये घात प्लस हो जाएगा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ जाएगा गोले के भीतर 4 सेंटीमीटर की, गोले के भीतर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, हमसे एक बार पूछा था गोले के, हमसे एक बार पूछा गोले के बाहर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, फिर पूछा था हमसे पृष्ठ पर पूछा था, फिर हमसे पूछा था गोले के भीतर 4 सेंटीमीटर दूरी पर, और हमने तीनों निकाल ली। ठीक है, तो जो ये चैप्टर था हमारा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की पेन में, ये पूरी तरीके से खत्म समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे जो वैद्युत विभव है उस चैप्टर को न्यूमेरिकल को, उस चैप्टर के न्यूमेरिकल को हम शुरू करेंगे, और इसी तरीके से हम उसका एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल आराम से लगाएंगे। ठीक है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है, कुछ करना नहीं करना, आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, बाकी चलिए फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।